Non-alignment is used for the foreign policy of those nations which are not aligned to Anglo-American bloc and communist bloc and independently frame and follow their own foreign policies. ठीक है, यहाँ पर जब किसी भी आप एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक को किसी भी तरह से आप बिलोंग नहीं करते, मीन्स ये कहा जाता है कि आप नॉन अलाइनमेंट को के अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसीज फ्रेम करते हैं. देखिए, नॉन अलाइनमेंट मीन्स दैट द स्टेट डिस्क्राइब्ड एज नॉन अलाइंड हैज नो मिलिट्री अलायंस विद एनी अदर स्टेट. आपकी मिलिट्री का किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है, आपकी मिलिट्री आपके लिए काम करती है. यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इसे और अच्छे से डिस्क्राइब किया है. नॉन अलाइनमेंट मीन्स अटेम्प्ट बाय अ नेशन टू कीप इटसेल्फ aloof from military blocks. It means trying to view that the things as far as possible, not from military point of views, though that has to come in sometimes, but we must have independent viewpoint and must have friendly relation with all countries. किसी के साथ आपके रिलेशन इस तरह से नहीं है कि आप किसी के लिए ये बोल सके कि उसके साथ आपके कोई डिस्प्यूट्स हैं, और किसी के साथ आपकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं है. आपका खुद का अपना ओन डिसीजन, अपनी ओन फॉरेन पॉलिसीज. फीचर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट सिंपली से नोट डाउन भी कर लीजिएगा सभी लोग. अपोजिशन ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर शीत युद्ध जिसे कहा जाता है ना. कीपिंग अवे फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स. पावर पॉलिटिक्स, जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनके जो भी स्टेप्स हैं फॉर कंट्रीज, फॉर अदर कंट्रीज, जो भी वो पॉलिटिकल स्टेप्स लेते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं, ट्रीटीज करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना. अपोजिशन टू मिलिट्री अलायंस, स्पेसिफिक और स्पेशल थिंग्स, कि यहाँ पर आप अपनी मिलिट्री अलायंस के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, आपका खुद का अपना है. पीसफुली को एग्जिस्टेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस. किसी के भी पर्सनल डिस्प्यूट्स में, किसी के भी इस तरह के मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और पीसफुली आप एग्जिस्टेंस करें. सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज. हमारी खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हो, किसी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो, किसी के प्रेशर में आके हमें हमारी कोई पॉलिसीज नहीं बनानी पड़े, है ना. और इसी के साथ इट इज पॉलिसी ऑफ एक्शन नॉट ऑफ आइसोलेशन. ओके, कि अगर कहीं non-alignment is neither diplomatic means for a legal status. It is not diplomatic for politics, but because we want our own separate independent policies without any influence, इसलिए हम अपनी खुद की पॉलिसीज बनाने के लिए अपना खुद का एक इस तरह के स्टेप्स ले सके जो कि हमारे लिए जरूरी है. नॉन अलाइनमेंट इज नॉट अलाइनमेंट अमंग नॉन अलाइंड. इट इज अ पॉलिसी ऑफ पीस. स्पेसिफिक, द मेन object of the policies, non-alignment policies, peace, policy of peace. Faith in regional cooperation, definitely. Why India adopted the policy of non-alignment? Need of the time. For the all-round development of the country, military alliance can prove harmful for developing countries. Geographical position, बिकॉज ये सारा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि देखिए, नीड ऑफ द टाइम, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके बाद हमें खुद को एक स्पेस चाहिए था. किस चीज के लिए? कि हम अपना ग्रोथ खुद कर सकें, इसी के साथ आप अपने डिसीजन खुद ले सकें. डिसीजन लेने के साथ अगर उसी टाइम पर आप किसी पावरफुल कंट्री या किसी पावरफुल पॉलिटिकल कंट्री के साथ स्टिक हो चुके होते, देन हम अपनी ग्रोथ या अपनी कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी अगर हम करते तो उसके लिए हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली उस कंट्री का प्रेशर होता नहीं होता, बट इन्फ्लुएंस जरूर होता. इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि उसी समय पर हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 के बाद, जो भी परिस्थितियां विश्व की रही उसके हिसाब से हमने अपने लिए अपनी कुछ नीतियों को इस तरह से चुना जिसमें कि स्पेशली हमने गुट निरपेक्षता को लिया. क्योंकि उसी समय के बाद हमें अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल हर एक पॉलिसीज को फोकस करना था. जियोग्राफिकल पोजीशन भी इसी तरह का था कि जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर किसी भी कंट्री के साथ स्टिक ना हो, किसी को फेवर ना करें, किसी के साथ गुटबाजी न करें. फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, डेफिनेटली इट वाज नीडेड. इंडिया एज अ मेडिएटर,
freedom, manure, historical reasons. Definitely we don't have such a historical background of foreign policies, तो इसलिए जरूरी था कि हम पुराना हमारे पास कोई बेस नहीं था, देन जरूरी हो जाता था कि हम अपने नए सिरे से शुरुआत करके विदाउट किसी के इन्फ्लुएंस में अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसीज बनाएं। अब एडवांटेज की अगर हम बात करें कि क्या एडवांटेज हैं जो हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज को ऑप्ट करने के बाद मिले। इंडिया हैज बीन एबल टू मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंसी इन पॉलिसी मेकिंग। डेफिनेटली जब हम अपने खुद के डिसीजन लेते हैं, हमारी सोवरेनिटी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ना ही उसे कोई कर सकता है। आपकी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं कि आपने खुद ने उन्हें बनाया, देन डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके एडवांटेज हैं। Policy of non-alignment is in accordance with the national interest of policies. India's role in solution of international conflicts. इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी क्लैश हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें इंडिया का जो रोल है वो किस तरह से सामने आया कि हमने किसी की भी पर्सनल या किसी के इंटर डिफरेंसेस में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया। इंडिया हैज बीन एबल टू गेट द सपोर्ट ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर आपका नॉन अलाइन